सैंडी ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद आपका सीटेट में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है हम लोग उसका देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका चिंतन क्या होता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोते समय भी क्रियाशील रहती है। यह समस्या के कारण उत्पन्न होती है, समस्या समाधान होने पर समाप्त हो जाती है। इसमें मानसिक क्रियाओं एवं अनुभव और अभ्यास से सम्मिलित होता है। चिंतन की मानसिक संरचना संकल्पना और तर्क पर आधारित होता है। ठीक है, तो यह चिंतन क्या है। तो चिंतन एक समस्या के कारण उत्पन्न होती है। जब समस्या खत्म हो जाती है, समाधान हो जाता है, तो यह चिंतन अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, और यह किस पर आधारित होता है। तो मानसिक चित्रण पर है, संरचना पर है, संकल्पना पर है, तर्क पर आधारित होता है। यह चिंतन होता है। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को पास चिंतन भी कहा जाता है, गहन चिंतन भी कहा जाता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं। मीन्स इसी को कहा जाता है अपसारी चिंतन को ही। और यह मुक्त उत्तर वाले प्रश्न मैथ में पूछे जाते हैं। मैथ में मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को कहा जाता है। ठीक है, तो यह सीडीपी में पूछा जाता है कि अपसारी चिंतन क्या है। तो अपसारी चिंतन, यह चिंतन कई तरीकों विचारों से सम्मिलित होकर बहुबुद्धि के रूप में समस्या समाधान करता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, विज्ञान वरदान है, चर्चा करें। तो सबका अलग अलग विज्ञान के बारे में आपको विचार देंगे कि विज्ञान यह है वह है। तो सब अलग अलग अपने आप प्रस्तुत करेंगे चर्चा करके। और भारत विकासशील देश है, चर्चा करें कि किस तरह से विकासशील देश है आपका भारत। तो यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत ही आता है। अगला देखेंगे, और यह आपका सेकंड है कि सेकंड चिंतन है। तो फर्स्ट हम लोग देख लिखे हैं, अब सेकंड देखते हैं कि अवसारी चिंतन। अवसारी चिंतन में क्षणिक चिंतन, बस तुरंत के लिए होता है। क्षणिक में तुरंत होता है। बंद उत्तर वाले प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं। या मैथ में पूछा जाता है कि बंद उत्तर वाले प्रश्न किसके हैं। ठीक है, तो अपसारी चिंतन देखिए, अभिसारी चिंतन। और तो यह आपका है कि अपसारी चिंतन एक निश्चित उत्तर प्रदान करता है। एक निश्चित उत्तर प्रदान करता है। मीन्स आपका भारत की राजधानी कहाँ है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो एक ही उत्तर आएगा, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है, एक ही उत्तर आएगा, यह दूसरा उत्तर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यह अभिसारी है, बंद उत्तर वाला प्रश्न है। और दो मीन्स 2 जोड़ 2 कितने होते हैं, तो यह एक ही उत्तर आएगा कि 4 होते हैं। तो यह अपसारी चिंतन हो चुका है। ठीक है, और थर्ड आपका है कि सृजनात्मक चिंतन। और यह सृजनात्मक चिंतन हमेशा सीटेट में पूछते रहता है, हर साल पूछता है। तो देखिए इसके प्रश्न भी देखेंगे। तो सृजनात्मक चिंतन है क्या। तो अपसारी चिंतन को ही सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, लेकिन यह गहन बुद्धि चिंतन है। इसमें नवीनता मीन्स नया खोज होता है, अधिक पाई जाती है। इसी कारण यह सृजनात्मक चिंतन को कहा जाता है कि इसमें नया खोज होते रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, तो प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 2012 में सीटेट में पूछा हुआ है। तो चिंतन में शामिल होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि चिंतन में क्या शामिल होता है। तो यह आपका थर्ड ऑप्शन है कि संकल्पना होता है, कल्पना होता है, भाषा होता है और प्रतिज्ञप्ति होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि चिंतन में क्या होता है, भाषा चिंतन के रूप में ही सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, चिंतन में संकल्पना कर सकते हैं और प्रतिज्ञप्ति कर सकते हैं। तो यह सीटेट में पूछा हुआ है। अब हम लोग 2021 का प्रश्न देखेंगे। तो देखिए सीटेट 2021 में कैसे पूछता है। तो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, सृजनात्मक को हम कैसे पहचानेंगे। तो यह आपका ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, क्यों है, तो बोधगम्यता मीन्स होता है आपका ज्ञान। बोधगम्यता मीन्स क्या होता है, ज्ञान होता है। इसी को कहते हैं कम परिज्ञानता। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही है। मीन्स आपका सृजनात्मक में पूछा गया कि कैसे पहचानेंगे कि यह सृजनात्मक है। तो ज्ञान से ही पहचानेंगे कि यह सृजनात्मक है। और यह असर्थकता या अपसारी चिंतन और अतिक्रियाशील, यह तीनों गलत है आपका। तो ऑप्शन कौन सा है, 3 आपका सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो यह है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो अभी बताएं कि यह अपसारी से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से यह अपसारी से चिंतन है। और यह सीटेट 2012 में प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो यह है कि निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। यह 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि सृजनात्मक से संबंधित कौन है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह अपसारी चिंतन से ही आपका सृजनात्मक संबंधित है। और 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल सकता है, जो नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।